बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भड़क उठी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से जितनी उम्मीदें थी, क्या अंदर खाते आरिफ अलवी साहब ने पीटीआई के साथ गेम कर दी है और आज के दिन तक क्या पीटीआई के साथ डबल गेम हो रही है, इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। और किस तरह से आरिफ अलवी साहब अब हीरो नहीं बन सकते क्योंकि वक्त गुजर गया है, और वक्त गुजरा है या फिर गुजारा गया है। और इमरान खान को किस किस तरह से धोखे में रखा गया है, क्या इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसका किरदार इस वक्त क्या है, और उस पर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ बुशरा बीबी पर दबाव बढ़ गया है, अटक जेल से बड़ी खबर है। साथ ही साथ नवाज शरीफ की वापसी का पूरा मंसूबा, जो A to Z पूरा प्लान है, वो मंसूबा भी मंजर आम पर आ चुका है और उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और ये बड़ा एक्सक्लूसिव व्लॉग होने वाला है एज फार एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। और मैं आपके सामने कुछ ऐसे नुकात, कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसी गुजारिशात रखूंगा, कुछ ऐसे मदरजात रखूंगा जिनसे आपको बहुत कुछ समझने में आसानी मिलेगी। और इस सब के अंदर अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है उस टोले की जानिब से जो सच और हक की आवाज लोगों तक नहीं पहुंचने देता और नहीं चाहता कि लोगों तक पहुंचे, तो उस असर को जायल करने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि अगर वो बेहतर समझें, अगर वो मुनासिब समझें, तो वो हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब जरा आप डेवलपमेंट्स समझें और कड़ी से कड़ी मिलानी है। आपने ये डॉट्स जो हैं कनेक्ट करने हैं और फिर पूरी पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी, पूरी पिक्चर आपके सामने वाजे हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी जरदारी साहब कोई स्टेटमेंट देते हैं, बिलावल साहब कोई स्टेटमेंट देते हैं, और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज कह दिया है कि मुल्क में इस वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। मतलब अब सीधे तरीके से कह दिया है कि तमाम तर नवाजिशात जो हैं वो नून लीग के लिए हैं, गोद ले लिया है नून लीग को, हमें क्यों गोद नहीं लिया और हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। एतराज तो तब बनता जब आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरों के नीचे से जमीन तक खींची जा रही थी। लेवल प्लेइंग क्या मतलब, फील्ड ही निकाल दी गई थी। तो इस सब के अंदर उस वक्त आप इस सिस्टम के एक हिस्सेदार थे। अब इस सब के अंदर बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शौदा के साथ इंसाफ करें। इस वक्त मुल्क में हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। इमरान खान की हर बात जो है वो इनकी जुबान पर आएगी, इनके एतराजात हर तरफ से आएंगे और आप देखते जाएं कि इनके साथ अब होता क्या है और ये अपने साथ करते क्या हैं और इनके साथ होना क्या है। अब ये सारी चीजें एक जगह पर और इन्हें समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तो बुशरा बीबी जो हैं इमरान खान साहब की अहलिया, उनकी अटक जेल में अपने शौहर इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात हुई है और ये मुलाकात बड़ी अहम है। और दूसरी जानिब 3 दरखास्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिन पर फैसला महफूज है। अब आप अंदाजा करें कि एक नून लीग के बड़े टॉप के लीडर ये बात करते हैं कि इमरान खान ने अगर दाढ़ी रख ली और इमरान खान की बड़ी हुई दाढ़ी के साथ इमरान खान की तस्वीर आ गई तो भूचाल आ जाएगा, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। मतलब जिस शख्स की एक तस्वीर जो है उससे आपको डर हो और आप उसके लिए अदालत जेल के अंदर लगा लें, तो फिर वो कहते ना कि फिर सुलह ही कर लो तो बेहतर है। ये गल इत्थे अपड़ गई है। अगर बात इस हद तक इस लेवल पर आ गई है फिर सुलह करना ही बेहतर होगा। लेकिन ये चीजें ये समझ नहीं रहे। वहीं दूसरी जानिब बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब की अहलिया, उन पर दबाव उसी तरीके से बढ़ाया जा रहा है। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में तौसीह तो कर दी है, लेकिन अब आप जरा बात को समझिएगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की, जिस सिलसिले में उनके वकील लतीफ खोसा और इंतजार पंजोता अदालत में पेश हुए। लतीफ खोसा ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी की आज 2 बजे चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में मुलाकात है। उनके पास अपने शौहर से मिलने का हफ्ते में एक ही दिन होता है। नैब ने भी बुशरा बीबी को आज तलबी का नोटिस भेजा हुआ है। वो पहले भी नैब दफ्तर पेश हो चुकी हैं और फिर आज इसीलिए बुलाया गया ताकि वो अपने शौहर से ना मिल सके। वकील इंतजार पंजोता ने कहा कि नैब को हिदायत जारी करें कि तारीख में ताउन कर लिया करें। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब की जानिब से तलबी का पहले बताना जरूरी नहीं होता। बुशरा बीबी की तोशा खाना केस में फिलहाल हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं, लेकिन मामला ये नहीं है। ये अदालत के अंदर जो बातें फिलहाल मतलब
अभी नहीं है, घंटे बाद होगी आपकी नीयत तो फिर। लतीफ कोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि एहतसाब अदालत डायरेक्शन जारी करे कि अगर नैब को गिरफ्तारी दरकार हो तो पहले अदालत से इजाज़त ली जाए। इस दौरान लतीफ खोसा ने बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में दरखास्त जमानत दायर की और मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी की अगर गिरफ्तारी मतलूब हो तो पहले आगाह किया जाए। बाद अदालत ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में 26 सितंबर तक जमानत में तौसीह कर दी और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 1 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज 26 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली, जिसके बाद बुशरा बीबी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से वापस रवाना हो गई और फिर वो अपने शौहर इमरान खान साहब से जाकर मिली। लेकिन बड़ी दिलचस्प चीजें हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना जाली रसीदों के केस में प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि वाहिद केस है जिसमें तफ्तीश ईमानदारी से चाहते हैं। मतलब इससे ये एतराफ है वैसे कि इससे पहले जितने केस हैं उसमें आप तफ्तीश ईमानदारी से नहीं चाहते या बाकी में बेईमानी है। कह रहे हैं कि ये वाहिद केस है जिसमें हम तफ्तीश ईमानदारी से चाहते हैं, जिस पर कमरा अदालत में कह के लग गए। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने प्रोसिक्यूटर से मुकालबा करते हुए कहा कि अब आप कुछ ना कहें, तीर कमान से निकल चुका है, आपने जो बात करनी थी वो कर दिया। लेकिन इसमें आप समझ जाएं कि इनकी नीयत क्या है। ये कह रहे हैं कि ये तो इतना पक्का केस है कि इसमें हमने बड़ी ईमानदारी से तफ्तीश करनी है। और इससे एक चीज वाज़ेह है कि अब वो इस पे जितनी मर्जी बातें कहें, वही जज साहब ने कहा कि जो जुबान से निकली बात और तीर जो कमान से निकल जाता है वो वापस नहीं आते। तो इनके कहने का मतलब ये था कि ये वाहिद केस है जिसमें ईमानदारी से तफ्तीश करनी है। इससे भी आप समझ जाएं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि प्रोसिक्यूटर ताहिर काजिम ने कहा कि बुशरा बीबी की ऑडियो 10 दिन कबल FIA को भिजवाई है। बुशरा बीबी FIA में पेश होकर अपनी ऑडियो देगी तो आवाज मैच होगी। बुशरा बीबी खातून है, जिस्मानी रिमांड तो नहीं हो सकता। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि मुझे लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से ताखीर की जा रही है। अमूमन प्रोसिक्यूशन पहले चाहती है कि दरखास्त जमानत की कंफर्मेशन पर दलाइल हो जाएं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बुशरा बीबी के FIA आने का इंतजार है। जज ने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं तो उस वक्त क्यों नहीं ऑडियो मैच करवाएगी, और ये सारी बातें हुई। लेकिन इससे एक चीज वाज़ेह हो गई कि इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है या फिर ये कितने ज्यादा इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक्साइटेड हैं और कितने ये इस वक्त कोशिश में लगे हुए हैं कि बुशरा बीबी को पक्का इन्होंने शिकंजा जो है वो कसना है बुशरा बीबी के खिलाफ। अच्छा भाई, दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर कि एक जानिब आप देखें कि निगरान हुकूमत जो है उसने साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड, नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त, उनका सब कुछ पॉलिसी को लेकर चलने वाले, उन्हें निगरान वफाकी काबीना में शामिल कर लिया। और सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, जो कि इनकलाबी भी बने हुए हैं, उन्होंने फवाद हसन फवाद की निगरान काबीना में वफाकी वजीर मुकर्रर करने की मंजूरी भी दे दी। यानी वो जो समरी वजीर आजम हाउस से आई, सदर साहब ने उस पर बगैर कुछ इधर उधर गए साइन भी कर दिए। अब इस चीज को समझे, मैं नवाज शरीफ के वापसी के मंसूबे पर आता हूं जो कि इस वक्त लीक हो चुका है। और फवाद हसन फवाद साहब के मामले के ऊपर ये जो सदर साहब ने साइन किए हैं, इसके ऊपर ये बात की जा रही है और खुल्लम खुल्ला ये बात की जा रही है कि नवाज शरीफ की टीम की वजीर आजम हाउस वापसी और नवाज शरीफ की टीम की वजीर आजम हाउस एंट्री, मतलब इस हद तक बात की जा रही है फवाद हसन फवाद साहब के हवाले से। अब यहां पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की आप बात समझें। दो तीन चीजें हैं जो समझने वाली हैं। एक तो सदर मुमलिकत ने इससे पहले जो चीजें जिन बिल्स के ऊपर उन्हें एतराज था, उन पर ना सिर्फ उन्होंने एतराज लगाकर उन्हें वापस पार्लिमान भेजा, बल्कि उस चीज को अपने ट्विटर के ऊपर वो पब्लिक भी करते थे। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट है उस पर इन्होंने कहा कि हम इसे वापस भेज देंगे, लेकिन उन्होंने ना उसे वापस भेजने की अनाउंसमेंट की। लेकिन बाद में जब उस सब के अंदर वो एक्ट बन गया और सदर के ऑफिस की तरफ से कुछ नहीं गया, तो सदर साहब ने कह दिया कि जी मैं माफी मांगता हूं सारे लोगों से जो इससे अफेक्ट होंगे। यानी ऑब्वियसली इमरान खान साहब भी अफेक्ट होने थे, उनसे भी पब्लिकली आकर माफी मांगी। फिर अब एक और सवाल इनमें उठ रहा है कि जी सदर के ऑफिस से ही, अब एक जानिब आईन है जो कहता है सदर डेट देगा, दूसरी जानिब इलेक्शन तरमीमी एक्ट है जो कहता है इलेक्शन कमीशन डेट देगा। इलेक्शन कमीशन वाला तरमीमी एक्ट ऐवान सदर से ठप्पा लग के वापस गया। सदर साहब ने ये साइन नहीं किए। सदर साहब उन दिनों में थे हज पे, लेकिन इतने क्रूशल टाइम के ऊपर यह भी सवाल पैदा होता है कि इसी टाइम पे उन्होंने ये फरीजा, जो कि ऑब्वियसली आपको पता है कि हज का फरीजा अच्छी बात है आप अदा करें, लेकिन क्रूशल टाइम में मैदान छोड़ के जाना भी, उस पर भी बहुत से सवालात हो सकते हैं। तो सदर मुमलिकत जो है वो नहीं थे, लेकिन सादिक संजरानी साहब ने उन्हीं के दफ्तर से इसके ऊपर साइन करके भेजे। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के हवाले से कल से एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया। उन्हें कहा जा रहा है कि ये अबूरी सदर हैं, ये अबूरी सदर हैं। अबूरी सदर का हम जो शोर है वो हमने सुनना शुरू कर दिया। सदर साहब जो हैं, क्या वो डेट दे सकते थे इससे पहले भी? क्या उन्होंने एक लूप होल छोड़ा है? क्या वो एक घर को राजी और दूसरे को नाराज नहीं करना चाहते? दूसरा राजी नहीं है लेकिन क्या वो उसे नाराज नहीं करना चाहते? इस पर भी सवालात उठ गए हैं। और अब अगर सदर मुमलिकत डेट देते हैं तो इसमें यह सवाल उठेगा और सदर और इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है, क्या वो पहले नहीं सदर मुमलिकत
مملکت کو یہ خط لکھ سکتی تھی جو عمر ایوب صاحب نے خط لکھا ہے. یہ پہلے لکھنا چاہیے تھا جب صدر صاحب کا 5 سال کا ٹرم جو ہے. دیکھیں اب انہیں ایک جواز مل گیا, تک نہیں بنتی اس جواز کی, بالکل بھی نہیں. صدر ہیں اور یہ ایک آئینی عہدہ ہے, اس کے اوپر کوئی عبوری, کوئی نگرانی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آئین بہت واضح ہے, اپنے جانشین کے آنے تک صدر مملکت اس آفس میں فل جو ان کے پاس اختیارات ہیں وہ استعمال کریں گے. لیکن اب وہ جو ایک ٹولہ ہے صحافیوں کا وہ لانچ کر دیا گیا ہے, اور وہ ٹولہ جیسے ہی لانچ ہوا ہے اس ٹولے نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ صدر کے پاس تو اب یہ اختیار ہی نہیں ہے, صدر تو اپنے 5 سال پورے کر چکے ہیں, صدر تو بس اب صرف دن گزار رہے ہیں کہ اگلے صدر آئے. اب اس سب کے اندر یہ چیز, اور ویسے یہ اتنی بھونڈی سی بات ہے کہ آئین کہتا ہے صدر ڈیٹ دے گا. اب یہ والے صدر ڈیٹ نہیں دے سکتے اور اگلے صدر نے ڈیٹ دینی ہے. اگلے صدر کے آنے کے لیے پہلے الیکشن ہونا ضروری ہے, الیکشن کی ڈیٹ تو یہ دیں گے. اب اگر یہ الیکشن کی ڈیٹ دے بھی دیتے ہیں تو سوال یہاں پر ضرور یہ کھڑا ہوگا صدر مملکت عارف الوی صاحب پر, جو کہ جہاں پر سائن کرنے ہوتے ہیں وہ سائن کر کے کر دیتے ہیں, سارے معاملات چلا رہے ہیں. جہاں پر وہ یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے صدر مملکت عارف الوی صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, کیا وہ یہ الیکشن کی ڈیٹ اگر وہ اب دینا چاہتے ہیں, جو کہ آج پھر ایوان صدر کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں لیگل ایکسپرٹس نے صدر سے ملاقات کی ہے اور کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جس میں وہ صدر کے ساتھ صدر ہو سکتا ہے ڈیٹ دے دیں. لیکن سوال یہی ہے کہ اگلی سائیڈ کو ایک موقع فراہم کیا گیا. کیا یہ ڈیٹ 4 دن پہلے صدر صاحب نہیں دے سکتے تھے؟ کیا یہ ڈیٹ صدر جو ہیں اپنے 5 سال پورے ہونے سے پہلے نہیں دے سکتے تھے؟ کیا یہ جان بوجھ کر اب یہ سوال اٹھے گا؟ یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے. جیسے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال بہت سی جگہوں پر ڈٹ جاتے ہیں لیکن پورا نہیں ڈٹتے, تو کیا صدر صاحب ڈٹ گئے لیکن پورا نہیں ڈٹے, پورے طریقے سے نہیں ڈٹے؟ یہ ایک سوال ہے جو اپنی جگہ پر رہے گا, اور اس کا جواب ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب ضرور طلب کریں گے, اور عمران خان صاحب ان چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. اور کیا یہ ڈبل گیمز تو نہیں ہو رہی؟ کیا یہ وہ بات ہے کہ دونوں گھروں کو راضی کرنے والی بات تو نہیں ہو رہی؟ یہ سارے سوالات اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. اچھا, وہیں دوسری جانب اب ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ باتیں کرنا شروع ہو چکی ہیں, اور عرفان قادر صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل بھی ہیں پاکستان کے اور نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں, انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی واپسی سے قبل ججز اصلاحات اور ریویو ایکٹ بحال ہو چکا ہوگا. اس بل کے خلاف بندیال کا فیصلہ خود غیر آئینی ہے. نواز شریف کی اپیل سے سزاؤں پر سٹے ہو جائے گا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ اپیل پر فیصلہ کر دیں, اور اپیل اسی طرح ڈیسائیڈ ہوگی جیسے مریم نواز کی ہوئی تھی, اور ان پر جرم ثابت نہیں ہوگا. یعنی پورا منصوبہ تیار ہے, انہیں سب کچھ پتا ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا ہوگا, سپریم کورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا ہوگا, کہاں پر سٹے ہوگا, کہاں پر سٹے نہیں ہوگا. اور اس سے مزید سوالات اٹھ جاتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب کے آنے سے پہلے یہ باتیں کرنا کہ ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ, اور یہ جو بات ہے نواز شریف کی واپسی کا جو منصوبہ انہوں نے بتایا ہے یہ سوالات کھڑے کرتا ہے جوڈیشری کے کردار پر. اور اگر انہوں نے جو اسکرپٹ بتا دیا کہ یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, فلانی عدالت سے یہ ہوگا, اور اگر یہ ہو گیا تو ان جج صاحبان پہ سوال اٹھے گا کہ بھئی اسکرپٹ تو پہلے سے آپ کا پتا تھا کہ آپ نے آ کر کیا کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان پاکستان.